टैली की आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कच्चे माल से पक्का माल कैसे बनाएंगे। अभी तक हमने जो माल खरीदा वही बेचा, लेकिन अब हम खरीदेंगे कुछ और, उसको ही मैन्युफैक्चरिंग करके फिर कुछ और बेचेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर बिस्किट्स का ले लिया है। जैसे कि मेरा बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, तो सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल्स है आप उनको क्रिएट करेंगे। तो मैं क्रिएट में आ जाता हूँ और स्टॉक आइटम में आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ कुछ रॉ मटेरियल्स क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि मैदा। ग्रुप और कैटेगरी ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप, वरना मैं फिलहाल नहीं क्रिएट कर रहा। और मैं इसकी यूनिट बना देता हूँ कि इसको किलोग्राम में नापूंगा मैं। एक मैंने बना दिया सूजी, और इसको भी हम किलोग्राम में ही नापेंगे। शुगर, इसको भी किलोग्राम में ही नापेंगे। ड्राई फ्रूट्स, इनको भी हम किलोग्राम में ही नापेंगे। और इसके अलावा ले लिया मैंने साल्ट, इसको भी हम किलोग्राम में ही नापेंगे। और एक ले लिया मैंने ऑयल। ऑयल को हम नापेंगे लीटर के अंदर, लेकिन फिलहाल समझने में थोड़ी सुविधा रहे तो मैं किलो में ले लेता हूँ। कभी कभी ऑयल किलो में भी आता है। अब वो फिनिश गुड्स भी यहाँ तैयार करेंगे जो हम बनाएंगे। ठीक, ये हम नापेंगे किलोग्राम के अंदर ही, और अगर पैकेट्स में चाहें तो पैकेट्स में नाप सकते हैं। फिलहाल मैं किलोग्राम में नापूंगा। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हम क्रिएट में जाके एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं उस पर्सन का। रॉ मटेरियल स्टोर, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है कोई, जिससे कि मुझे माल खरीदना है। वाउचर में जाके परचेज में आ जाते हैं और रॉ मटेरियल स्टोर से एक परचेज का लेजर बनाना होगा। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। बस आपको इतना करना है कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं वो स्टॉक में होने चाहिए। परचेज कर लेते हैं, जैसे कि मैदा 10 किलो 25 रुपए किलो के हिसाब से। एक ले लेते हैं सूजी 10 किलो 28 रुपए किलो के हिसाब से। और ले लेते हैं साल्ट 2 किलो 40 रुपए किलो के हिसाब से। और ले लिया मैंने शुगर 3 किलो 45 रुपए किलो के हिसाब से, सॉरी। और ले लेते हैं ड्राई फ्रूट्स 2 किलो 800 रुपए किलो के हिसाब से। और ले लिया है मैंने ऑयल 4 लीटर या 4 किलो 120 रुपए किलो के हिसाब से। तो सारा रॉ मटेरियल मैंने परचेज कर लिया। अब इससे आपको फिनिश गुड तैयार करना है। पहले मैं आपको स्टॉक चेक करा देता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ जाइए, इन्वेंट्री बुक्स में आ जाइए, स्टॉक आइटम में आ जाइए। बिस्किट में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि स्टॉक में नहीं है। ड्राई फ्रूट्स देखेंगे तो 2 किलो इन्वर्ट हुए, बिका कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस उतना ही है। उसी तरह से मैदा का आप चेक करेंगे तो इन्वर्ट हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस उतना ही क्योंकि कुछ गया नहीं है। अब फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको अकाउंट्स बुक में जाना है। अकाउंट्स बुक में जाने के बाद में फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में जाके आपको F10 बटन दबाना और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टॉक जनरल का। आपको याद है स्टॉक जनरल हमने तब यूज किया था जब हमने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पर माल ट्रांसफर किया था। तो इसी को यहाँ भी यूज करेंगे। कंजप्शन और सोर्स के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो जो आइटम्स हमें यूज करने हैं उन सभी आइटम्स को मैं यहाँ ले लेता हूँ। जैसे कि मैदा 10 किलो मैंने पूरी कंज्यूम कर ली है। उसी तरीके से शुगर मैंने 10 किलो पूरी कंज्यूम कर ली है। साल्ट मैंने केवल 1 किलो कंज्यूम किया है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सारी चीजें पूरी यूज करें। और बचती है शुगर मैंने 3 किलो कंज्यूम कर ली है। और ड्राई फ्रूट्स मैंने 1 किलो कंज्यूम कर लिया है। ऑयल मैंने 2 लीटर यहाँ कंज्यूम कर लिया। अब यहाँ इन सब से मिलकर बनेगा हमारा बिस्किट। अब बिस्किट की क्वांटिटी कितनी रहे तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए 10 और 10 20 यानी टोटल 27 किलो। इस तरीके से टोटल का 27 किलो आइटम बनाए और इसकी कॉस्ट है 1745 रुपए। अब हम देख लेते हैं कि 1745
डिवाइडेड बाई 27, यानी 1 किलो माल की कॉस्ट आई 64 रुपये, लगभग 65 रुपये हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालनी है 65। इसके बाद रेट हमारा निकल कर आया था, सॉरी क्वांटिटी हमें डालनी है इसके अंदर 27 किलो। 27 किलो माल बना है हमारा। अब अगर बाई द वे कुछ माल हमारा खराब हो गया है, 26 किलो के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं या 25 किलो के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 1 किलो हमारा माल खराब हो गया, कभी कभी लॉट जल जाता है या कभी लेबर भी यूज कर लेती है, खा लेती है मतलब, तो उस टाइम पर उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हम करेंगे 1745 डिवाइडेड बाई 26, तो उसकी कॉस्ट आई 67 रुपये। ठीक है, तो 67 रुपये किलो ये पड़ा। लेकिन आपके यहाँ पर अगर हम पैकेट में पान बनाते हैं, मान लो मेरा पैकेट एक है 250 ग्राम का, तो अब 1 किलो में 4 पैकेट बने, तो 27 गुणा, या 26 किलो माल बना था तो 26 गुणा 4 करेंगे तो हमारा 104 पैकेट बने। अब 104 को इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, 1745 डिवाइडेड बाई 104, तो एक पैकेट की कॉस्ट आई 16 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी मैंने डाल दी, 104 पैकेट बने और 16 की जगह मैं 17 कर देता हूँ, राउंड ऑफ हो जाएगा और इसे हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। लेकिन ये 17 किलो है, तो मुझे तो किलो में नहीं बनाना था, मुझे पैकेट्स में बनाना था। ये तो मैंने केवल कैलकुलेशन करके बता दिया था आपको। तो यहाँ पर हम 26 किलो ले लेते हैं और 26 किलो हमारी कॉस्ट आई थी 67 रुपये किलो के हिसाब से। अगर आप यहीं पैकेट करेंगे तो लिखेंगे 104 और पैकेट की जो कॉस्ट निकल कर आई 17 रुपये, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं दोबारा से स्टॉक चेक करा देता हूँ आपको। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और जो बिस्किट स्टॉक में नहीं थे देखिए स्टॉक में आ चुके। और साल्ट हमने क्योंकि 1 किलो यूज किया था तो 1 किलो स्टॉक में बचा हुआ है। मैदा हमने पूरी कंज्यूम कर ली तो ये बिल्कुल फिनिश हो गई, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये याद रहे कि जरूरी नहीं है कि हम बिस्किट ही बेचेंगे, आपके पास जो स्टॉक में आइटम बचे थे रॉ मटेरियल वाले उनको भी आप बेच सकते हैं। वाउचर में आ जाइए, सेल्स में आ जाइए, सेल्स करके दिखा देता हूँ मैं आपको। कैश में जैसे मैंने सेल्स किया, सेल्स का लेजर बना लेते हैं एक सेल्स अकाउंट के नाम से और यहाँ पर हम आइटम ले लेते हैं बिस्किट। मैंने जैसे 20 किलो बिस्किट बेचे 80 रुपये किलो के हिसाब से। और इसके अलावा जो आपका आइटम स्टॉक में था जैसे साल्ट, ये भी आप यहाँ बेच सकते हैं। ठीक, तो उस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।